राजभाषा हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग मूलतः कार्यालय में लिखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का संचार करने के लिए कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। उन पत्रों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है। इस व्याख्यान में औपचारिक पत्रों और अनौपचारिक पत्रों के बीच अंतर एवं समानताएं क्या है, यह बताने का यत्न किया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बीच फर्क और समानता को समझने से पहले औपचारिक और अनौपचारिक शब्द, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बीच अंतर एवं समानता को स्पष्ट करने का यत्न करेंगे। आप व्याख्यान के अंत तक बने रहते हैं तो आप औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के बीच के फर्क एवं समानता को जान पाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक शब्दों और कार्य में क्या फर्क है, सबसे पहले यह जानते हैं। ऐसा कार्य जो पहले से निर्धारित हो तथा एक सामान्य नियम का पालन करता हो, औपचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे हर रोज के तय किए हुए कार्य। ऐसा कार्य जो पूर्व निर्धारित न हो, जैसे अचानक कोई नया कार्य करना, अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। औपचारिक पत्र एक संचरित प्रारूप का पालन करते हैं, पेशेवर भाषा का उपयोग करते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक पत्र अधिक सहज होते हैं, एक दोस्ताना लहजे और अनौपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं, जिसमें अक्सर व्यक्तिगत किस्से शामिल होते हैं। औपचारिक पत्र क्या है, इसके विषय में देखते हैं। औपचारिक पत्र एक प्रकार का लिखित संचार है जो विशिष्ट प्रारूपों और परंपराओं का पालन करता है। इसका उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक पत्राचार, नौकरी के लिए आवेदन या आधिकारिक पूछताछ। औपचारिक पत्रों की विशेषता उनकी पेशेवर भाषा, लहजा और स्थापित संरचनाओं और शिष्टाचार का पालन है। वे इच्छित प्राप्तकर्ता को स्पष्ट और सटीक जानकारी देने के लिए सावधानी पूर्वक लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र भी एक प्रकार का लिखित संचार है जो अपनी शैली और लहजे में व्यक्तिगत, अनौपचारिक और सहज होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्राचार के लिए किया जाता है, जैसे कि दोस्तों, परिवार के सदस्यों या परिचितों को लिखा गया पत्र। अनौपचारिक पत्र लेखक के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और अधिक अभिव्यंजक और संवादात्मक लेखन शैली की अनुमति देते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बीच अंतर को स्पष्ट करने का यत्न करते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र आधिकारिक और व्यावसायिक होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं। औपचारिक पत्रों में विशिष्ट प्रारूप और परंपराओं का पालन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों की संरचना और शैली अधिक लचीली होती है। औपचारिक पत्रों में औपचारिक भाषा और
लहजे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में रोजमर्रा की भाषा और बातचीत के लहजे का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र आमतौर पर विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों को संबोधित होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र मित्रों, परिवार या परिचितों को संबोधित होते हैं। औपचारिक पत्र आमतौर पर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे व्यावसायिक पत्राचार या नौकरी के लिए आवेदन, जबकि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में स्पष्टता, सटीकता और व्यावसायिकता पर जोर दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और भावात्मक लहजे को प्राथमिकता दी जाती है। औपचारिक पत्रों में संचरित अनुच्छेद और अनुभाग होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में मुक्त प्रवाह और कम संचरित विषय वस्तु होती है। औपचारिक पत्रों में उचित अभिवादन और औपचारिक समापन की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में अनौपचारिक अभिवादन और समापन हो सकते हैं। औपचारिक पत्रों में संकुचन और अपशब्दों का प्रयोग न्यूनतम होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में संकुचन और बोलचाल की अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। औपचारिक पत्रों के उदाहरणों में व्यावसायिक पत्र, आवरण पत्र या नौकरी के आवेदन शामिल है, जबकि अनौपचारिक पत्रों के उदाहरणों में मित्रों को लिखे पत्र, धन्यवाद पत्र या निमंत्रण पत्र शामिल है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बीच कई समानताएं भी हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र संचार के लिए लिखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों पत्र ही संचार के लिखित रूप है। दोनों प्रकार के पत्र हस्तलिखित या टाइप किए जा सकते हैं। दोनों प्रकार के पत्रों में एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता होता है। दोनों प्रकार के पत्रों में प्राप्तकर्ता को संबोधित करने के लिए उचित अभिवादन की आवश्यकता होती है। दोनों पत्रों में यदि लागू हो तो दिनांक और संदर्भ संख्या शामिल हो सकती है। दोनों प्रकार के पत्रों में विषय वस्तु की संरचना और जानकारी देने के लिए पैराग्राफ का उपयोग किया जा सकता है। दोनों पत्र पारंपरिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं। दोनों प्रकार के पत्रों में लेखक के हस्ताक्षर या समापन टिप्पणी शामिल हो सकती है। दोनों पत्रों का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को संदेश देना या जानकारी साझा करना होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों में स्पष्टता और प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित संदेश समझ में आ गया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बीच अंतर सिर्फ भाषा और संरचना में ही नहीं है, बल्कि इच्छित उद्देश्य और व्यक्तिगत संबंध की गहराई में भी है। जबकि औपचारिक पत्र व्यावसायिकता और संचरित संचार को बनाए रखते हैं, अनौपचारिक पत्र अधिक आरामदायक और मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन अंतरों को समझना हमें पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में विविध संचार परिदृश्यों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार करता है।